हेलो एवरीवन, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन। मतलब जब दो जीन्स एक दूसरे को अफेक्ट करते या एक जीन दूसरे जीन के कैरेक्टर को अफेक्ट करता तो उसको बोलते हैं इंटरजेनिक। इंटर मतलब बिटवीन टू जीन्स, द इंटरेक्शन बिटवीन टू जीन्स। सो वो हम अब देख रहे हैं। उसमें अगला है हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, वी हैव सीन द टू टाइप्स ऑफ जीन इंटरेक्शंस, इंट्राजेनिक और इंटरजेनिक। इंट्राजेनिक मतलब विद इन दिस एलिस ऑफ अ सेम जीन, जिसमें हमने चार देखा था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, लीथल जीन्स, मल्टीपल एलेलिज्म। और इंटरजेनिक में चार देखने अपने को, प्लियोट्रॉफी, देन योर दिस वन इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, देन सप्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, ओके, और इपिस्टेसिस। तो ये जो है एग्जांपल्स, हमको ये एग्जांपल्स चारों नीट के लिए तो देखने ही है। दिस एग्जाम्पल इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल फॉर स्टेट बोर्ड। तो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स ने ये लेक्चर नहीं देखना, उनको कोई जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर स्टेट, ओके, दे कैन लीव। लेकिन नीट और सीईटी के लिए आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इनहेरिटेंस क्वेश्चंस ऑन दिस इनहेरिटेंस आर आस्क्ड ऑन दिस एग्जाम्स, ओके। अब ये जो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉली मीन्स मेनी और जेनिक मीन्स जीन्स। तो जब मेनी जीन्स दे कंट्रोल और गवर्न अ सिंगल कैरेक्टर, सो दैट इज नोन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जनरली आपको पता है एक जीन एक ट्रेट को ही कंट्रोल करता है। जैसे कि आपकी हाइट, प्लांट के हाइट अपन ने देखे, टॉलनेस इज कंट्रोल्ड बाय कैपिटल टी, डॉर्फनेस के लिए स्मॉल टी, तो वो सिर्फ हाइट वाला जीन हाइट कुछ अफेक्ट करता। फ्लावर की पोजीशन को वो कुछ मैटर नहीं करता। फ्लावर फिर वो उसके लिए अलग जीन है, एक्सिलरी पोजीशन के लिए, टर्मिनल पोजीशन के। ये दोनों जीन अलग अलग काम करते हैं। ये इसके काम में कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, ये इसको कुछ क्रिएट नहीं करता। मीन्स दैट काइंड ऑफ जीन इंटरेक्शन वेयर अ सिंगल जीन इज कंट्रोलिंग अ सिंगल कैरेक्टर, उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। और दूसरा रहता क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ये दोनों डेफिनेशंस अच्छे से समझ के लो, आपको एमसीक्यू में बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। मैं कौन से दो डिफरेंसेस बता रहा, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, व्हाट इज दिस? व्हेन वन जीन गवर्न्स वन ट्रेट, ये जो नॉर्मल अपना वर्किंग रहता जीन का, उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। जैसे कि आपकी हाइट ऑफ पी प्लांट, इट इज गवर्न बाय कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। इसमें होता क्या, या टॉलनेस रहेंगी या डॉर्फनेस रहेंगी। योर हाइट ऑफ पी प्लांट इज नॉट डिसाइड अफेक्टेड बाय अदर जीन्स, जैसे कि फ्लावर पोजीशन वाला जीन वो हाइट को कुछ अफेक्ट नहीं करेगा। सीड के शेप वाला जीन वो हाइट को कुछ अफेक्ट नहीं करेगा। मतलब प्योरली क्या होता, देयर इज ओनली अ सिंगल जीन दैट डिसाइड्स द हाइट ऑफ दैट पी प्लांट। उसमें सिर्फ एक ही जीन पूरी तरह से वर्क करता, उसका एक खुद का डोमिनेंट रहेगा, उसका रिसेसिव रहेगा, वो दोनों मिलकर अपने आपस में हाइट डिसाइड करेंगे। कोई दूसरा जीन दूसरे क्रोमोसोम पे लोकेटेड या सेम क्रोमोसोम पे लोकेटेड कोई अलग जीन हाइट को डिसाइड नहीं करेंगे। एक ही जीन रहेगा, वो पूरा काम देख लेगा हाइट। वैसे ही फ्लावर कलर के लिए एक ही जीन रहेगा, वो हाइट फ्लावर कलर देखेगा और दूसरे को कोई को हाथ नहीं लगेगा। मतलब यहाँ जो इनहेरिटेंस हो रहा है या फिर जो कैरेक्टर्स है वो क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस है, बिकॉज अ सिंगल जीन कंट्रोल्स अ सिंगल ट्रेट। लेकिन जो मैं बोल रहा, वन जीन, मोर देन वन जीन्स या मेनी जीन्स, when they govern one trait, they control the one character, that is known as quantitative। यहाँ पे quantity affect हो जाए, okay। When many genes they govern one trait or single character, they affect single character, then it is known as quantitative inheritance। क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा है, ज्यादा जीन्स, नंबर ऑफ जीन्स दैट आर कंट्रोलिंग द कैरेक्टर, सो वो क्वांटिटी ज्यादा है और लेकिन कैरेक्टर एक ही डिसाइड कर। जैसे कि आपका स्किन कलर कितने सारे टेक्सचर्स रहते हैं स्किन में, आपको अच्छे से मालूम है। अलग अलग प्रकार के स्किन टोन्स रहते हैं अपने। सो एकदम डार्क स्किन कलर, ओके, वहां से लेके एकदम फेयर स्किन तक अपने अलग अलग स्किन के टोन्स रहते हैं। अपन उसका एग्जांपल आगे देखेंगे, ओके। आपने कई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के ऊपर भी आपने उसकी स्ट्रिप देखेंगे स्किन टोन्स की, आपकी स्किन को टोन कौन सी। तो इतने वैरायटीज क्यों मिलती, वेरिएबिलिटीज क्यों आती है अपने स्किन कलर में? क्योंकि अपने जीन का कलर, अपनी स्किन का कलर कोई एक जीन से कंट्रोल नहीं होता। देयर आर 3 जीन्स दैट कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन। 3 जीन्स रहते हैं जो तीनों मेलानिन प्रोडक्शन अफेक्ट करते। अब 3 जीन है तो हर एक जीन के 2-2 एलिल्स रहेंगे, मतलब टोटल 6 एलिल्स हो गए यहाँ पे।
ओके और वो 6 एलिल्स का फिर इंटर कॉम्बिनेशन होगा, अलग अलग कॉम्बिनेशन रहेंगे, इंटरेक्शन रहेगा म्यूचुअल, और उसकी वजह से मेलानिन प्रोडक्शन कम या ज्यादा होगा। जितना ज्यादा मेलानिन बनेगा उतनी ज्यादा डार्क स्किन, जितना कम मेलानिन बनेगा उतनी फेयर स्किन। ओके मतलब यहाँ क्या हो रहा, मेनी जीन्स दे आर कंट्रोलिंग अ सिंगल कैरेक्टर दैट इज योर स्किन कलर। सिमिलरली योर आई कलर भी अलग अलग वेरिएबिलिटी का रहता, डार्क ब्लैक कलर के आईज से लेके एकदम फेयर, कई बार व्हाइट भी आईज रहती कुछ लोगों में, ओके या फिर ब्लू आईज, उसमें फिर पर्पल आईज नहीं रहती, सॉरी ब्राउन आईज, ऐसे कई सारे कलर्स रहते हैं उसमें, उनमें शेड्स रहते हैं अलग अलग। ओके सो इतने आई कलर दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव राइट, इट वॉज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का एग्जांपल है आई कलर। उसी तरीके से तुम्हारा शेप ऑफ नोज दैट इज ऑल्सो डिफरेंट इन डिफरेंट ह्यूमन बीइंग, अलग अलग लोगों में अलग अलग रहते हैं, किसी की नाक एकदम खड़ी रहेंगी स्ट्रेट रहेंगी, किसी की बहुत फैली हुई रहेंगी। झट मुझे मत देख लो एग्जाम्पल मेरी अच्छी, आप लोगों की देखो अपनी अपनी, यहाँ पे किसी की नकटे रहेंगे, किसी की नाक, मतलब ये क्या रहेगा, योर शेप ऑफ नोज इज ऑल्सो डिफरेंट बिकॉज दे आर योर शेप इज नॉट शेप ऑफ नोज इज नॉट जस्ट डिसाइडेड बाय सिंगल जीन, इज डिसाइडेड बाय मल्टीपल जीन्स। इतना याद रखो, जब मल्टीपल जीन्स या मेनी जीन्स एक ही कैरेक्टर को गवर्न कर रहे वो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है। उसका ही दूसरा नाम है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। व्हेन मेनी जीन्स, पॉली मीन्स मेनी जीन्स and genic means genes, they control one character, it is called polygenic inheritance or also known as quantitative inheritance। मेंडल ने जो स्टडी किया था वो क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस था। क्या बोल रहा हूं मैं, लाइन नोट करके रखो, मेंडल स्टडीड क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, मेंडल स्टडीड क्वालिटेटिव बिकॉज देयर वाज अ क्लियर डिमार्केशन दैट वन जीन विल गवर्न ओनली वन कैरेक्टर। बट नाउअडेज आफ्टर मेंडल this was discovered that there are some examples where many genes can control at a time only one character. This is known as cumulative effect, cumulative effect also known as additive effect। जोड़ हो रही, सबकी एडिशन हो रही, तीनों जीन्स की वर्किंग की जोड़ हो रही कि ये पहला वाला जीन, दूसरा जीन, तीसरा जीन, ये तीनों मिलकर थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, तीनों का मिलाकर क्यूमुलेशन होके, उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट होके, एडिशन होके, एडिटिव इफेक्ट होकर वो कैरेक्टर दिखाई दे, आपकी स्किन कलर तैयार होगा। ओके आई कलर डिसाइड होगा, शेप ऑफ नोज डिसाइड होगा, इंटेलिजेंस लेवल, आपका मेमोरी लेवल वो भी डिसाइड होगा लाइक दिस, की आपकी मेमोरी कितनी रहेगी, वो अलग अलग जीन्स डिसाइड करते हैं और फिर आपकी एक आईक्यू तैयार होगा। तो सभी जीन्स का मिलाकर जो इफेक्ट रहता है उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव इफेक्ट, ऑल्सो नोन एज एडिटिव इफेक्ट, एंड इट इज सीन इन क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। इट इज सीन इन क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी कितनी है जीन्स की, कितनी क्वांटिटी में वो कैरेक्टर्स दे रहे हैं, ओके और उस हिसाब से फिर वो जी इंटरेक्ट, वो कैरेक्टर अपने को दिखाई देता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बिकॉज मेनी जीन्स गवर्न वन ट्रेट। जबकि अपने प्लियोट्रॉपी की डेफिनेशन देखे थे, व्हेन वन जीन गिव्स टू कैरेक्टर्स, अपोजिट है देखो, प्लियोट्रॉपी में वन जीन मेनी कैरेक्टर्स, लेकिन यहां पे क्या है, मेनी जीन्स वन कैरेक्टर, अपोजिट है क्या, प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस डेफिनेशन अपोजिट है। प्लियोट्रॉपी में अपन ने सिकल सेल एनीमिया का एक ही जीन रहता लेकिन वो दो कैरेक्टर देता, वो सिकल सेल एनीमिया भी करता, साथ ही साथ तुम्हारे को वो मलेरिया से रेजिस्टेंस भी देगा, मींस वन जीन बट इट प्रोवाइड्स टू कैरेक्टर्स, इट कंट्रोल्स टू कैरेक्टर्स। यहाँ पे क्या है, मल्टीपल जीन्स बट ओनली वन कैरेक्टर, 3 जीन्स, 4 जीन्स, 2 जीन्स बट दे ओनली गिव वन कैरेक्टर, समझ रहा, वन जीन 2 कैरेक्टर्स, प्लियोट्रॉपी, प्लियो मतलब मेनी कैरेक्टर्स, ओके यहाँ पे पॉली जीन्स मतलब मल्टीपल जीन्स बट वन कैरेक्टर, इनको बोलते हैं पॉली जीन्स, मेनी जीन्स, पॉली जीन्स, ओके वहां पे प्लियोट्रॉपी, प्लियो मतलब कैरेक्टर, ट्रॉपी मतलब कैरेक्टर, राइट, सो वहां पे प्लियोट्रॉपी मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए वर्ड है, पॉलीजेनिक मतलब मल्टीपल जीन्स के लिए वर्ड। ओके अब इसके जो दो एग्जांपल है, इसके एग्जांपल्स अपने स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर, मैं ह्यूमन की बात किया तो ह्यूमन आई कलर, ह्यूमन शेप ऑफ नोज, ह्यूमन इंटेलिजेंस, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स है जो हमारे बॉडी में, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन दैट इज आल्सो वन एग्जांपल, क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर 4 चेन्स रहती, 2 अल्फा सब यूनिट्स और 2 बीटा सब यूनिट्स और बीच में आयरन रहता, तो अल्फा सब यूनिट्स बनाने वाला जीन अलग है, बीटा सब यूनिट्स बनाने वाला जीन अलग है, दोनों जीन्स मिलके वो सब यूनिट्स बनाएंगे, मतलब 2 जीन्स हो गए लेकिन दोनों मिलके आखिर में एक ही हीमोग्लोबिन तैयार होगा। ओके तो इस तरीके से 2 जीन्स है लेकिन एक ही कैरेक्टर दैट इज योर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल तैयार करे, तो वो भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है।
ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है अपनी बॉडी में जो पॉलीजेनिक कंट्रोल रहते, क्वांटिटेटिव रहते, जिनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट दिखाई देता और एडिटिव इफेक्ट दिखाई देता और फिर तुम्हारे को कैरेक्टर एक्सप्रेस। ठीक है, नाउ लेट्स सी वन एग्जांपल हियर। इसका हम ह्यूमन स्किन कलर का एग्जांपल देखेंगे और एक प्लांट में ह्यूमन व्हीट प्लांट में व्हीट कर्नल कलर, व्हीट के सीड्स का कलर आपने गेहूं देखे होंगे अलग अलग कलर के, तो उसका एक एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी हाउ ह्यूमन स्किन कलर इज इनहेरिटेड। Human skin color is inherited in polygenic inheritance in polygenic manner because there are 3 genes that decide the human skin color. 3 genes रहते हैं, A, B और C, 3 genes रहेंगे. These are the 3 genes that are responsible for formation of melanin. A जीन रहेगा तो उसके 2 पॉसिबिलिटी रहेंगे अपने, कैपिटल A स्मॉल a, वैसे B के रहेंगे कैपिटल B स्मॉल b और C के रहेंगे कैपिटल C स्मॉल c. एक डोमिनेंट रहेगा, एक रिसेसिव, हर एक जीन के 2 एलील्स रहते हैं, वो ठीक रहेगा, वो नॉर्मल है। अब इसमें जो डोमिनेंट एलील्स है, डोमिनेंट एलील्स मतलब कैपिटल लेटर्स, ओके, सो दैट कैपिटल लेटर्स दे विल प्रोड्यूस मेलानिन, उनसे मेलानिन प्रोड्यूस होगा, वो अपना एक्सप्रेशन देंगे। लेकिन जो स्मॉल लेटर्स है दे आर रिसेसिव, दे डोंट प्रोड्यूस मेलानिन, दे कैन नॉट प्रोड्यूस मेलानिन एंड हेंस मेलानिन प्रोडक्शन वहां पे बहुत कम रहेगा। ओके, मतलब जितने ज्यादा कैपिटल लेटर्स रहेंगे उतने ज्यादा तुम्हारे को मेलानिन प्रोडक्शन मिलेगा, और जितने ज्यादा स्मॉल लेटर्स रहेंगे जीनोटाइप में वो आपको उतना फेयर कलर देगा, स्किन कलर, वहां पे मेलानिन बहुत कम है। ओके, या नहीं भी नहीं। अब इसका इनहेरिटेंस कैसा होता, तो एक पेरेंट है फॉर एग्जांपल आपका कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, देखो तीनों जीन्स एक साथ काम कर रहे हैं, तो तीनों जीन्स अपने को एक साथ कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, व्हेन यू आर कंसीडरिंग 3 जीन्स or 3 pairs of alleles at a time, it becomes a tri-hybrid cross. जरा आपका मोनो हाइब्रिड में याद करो, अपने एक टाइम पे सिर्फ कैपिटल टी लिए थे, डाई हाइब्रिड में आपने आर आर वाई वाई लिए थे, क्योंकि 2 जीन्स थे वहां पे, तो 2 कैरेक्टर्स अपन ने एक साथ लिए। ओके, यहाँ पे अपन 3 जीन्स ले रहे, तो ये कौन सा हो गया, दिस इज अ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। अब इसका क्रॉस बनाने का है अपने को वापस से पेरेंट, फिनोटाइप, जीनोटाइप, गैमेट, अपने 4 स्टेप्स क्या रहते, पेरेंट लिखते अपन, फिनोटाइप, जीनोटाइप और गैमेट्स। अच्छा, आपको ये क्रॉस एग्जाम में लिखने का नहीं है, लेकिन समझने के लिए मैं बता रहा हूं। ओके, मेल फीमेल रहेंगी और एक मेल रहेगा। अपन होमोजाइगस पेरेंट्स लेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, तो ये क्या रहेगा, कैपिटल 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 बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, और ये होमोजाइगस रिसेसिव क्या रहेगा, स्मॉल स्मॉल रहेंगे सब, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। ओके, मैंने अभी बोला डोमिनेंट कैपिटल लेटर्स विल प्रोड्यूस मेलानिन एंड स्मॉल लेटर्स विल नॉट प्रोड्यूस मेलानिन। मतलब इसमें इतना ज्यादा मेलानिन, ए भी मेलानिन बनाएंगे, ये भी मेलानिन, बी भी मेलानिन, मतलब ये फुल काला कलर का, काली कलर की बाइको हो गई, अपन बाद में लेंगे, चुपी छाना और फालतू में लड़कियों को लग जाएगा कि सर आपने काली औरत ही चुने। एकदम ब्लैक कलर का आदमी रहेंगे, एकदम निग्रो वर्ड यूज मत करो, दैट इज नॉट अ गुड वर्ड। उसके बदले अपन डार्क ब्लैक कलर ऑफ स्किन, एकदम डार्क ब्लैक वर्ड यूज करेंगे। ओके, डार्केस्ट स्किन कलर, सो दिस इज अ डार्क ब्लैक स्किन कलर, और ये सबसे फेयर कलर रहेगा तो उसको अपन अल्बिनो बोलेंगे, अल्बिनो जैसी स्किन, एकदम व्हाइट स्किन। ओके, सो एकदम डार्क ब्लैक और अल्बिनो, ऐसी 2 स्किन कलर लेंगे, ठीक है, या एकदम फेयर स्किन, व्हाइट स्किन, तो 2 स्किन कलर पॉसिबल है। उनके जीनोटाइप ऐसे बनेंगे, ये हो गया फिनोटाइप, ये हो गया जीनोटाइप, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, लिख लो बस, कैपिटल कैपिटल तीनों ले लो इधर, और इसके 3 पेयर्स स्मॉल ले लो। ओके, इनके गैमेट्स क्या बनेंगे, इसके गैमेट्स कैसे बनाते, जैसे हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस के गैमेट्स बनाए थे, अगर आपको याद आ रहा होगा आर स्मॉल आर, वाई स्मॉल वाई, तो इसके गैमेट्स हम कैसे बनाते, ये आर की पॉसिबिलिटी ये वाई के साथ, ये आर की वाई के साथ, मतलब आर की 2 जनों के साथ पॉसिबिलिटी है, कैपिटल वाई के साथ, स्मॉल वाई के साथ। उसी तरीके से ये स्मॉल आर की कैसी है, कैपिटल वाई के साथ, स्मॉल वाई के साथ, तो क्या गैमेट मिलता है अपने को, आर कैपिटल वाई, आर स्मॉल वाई, और इसका क्या मिलता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो 4 गैमेट्स मिलते हैं अपने को उधर डाई हाइब्रिड क्रॉस में। ये F1 जनरेशन का हेटेरोजाइगस पेरेंट है, तो इसकी पॉसिबिलिटी अगर यहाँ बनाने की है तो मुझे 3 पॉसिबिलिटीज लेना पड़ेगा। अभी देखो मैं दो के साथ पॉसिबिलिटी लिया, 3 के साथ कैसे पॉसिबिलिटी लेना है, थोड़ा सा ध्यान से देखो, आपको बनाने के लिए एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, व्हाट आर द गैमेट्स फॉर्म्ड बाय दिस जीनोटाइप, तो कैसे सॉल्व करने के इसके गैमेट फॉर्मेशन, ए बी बी सी सी, ये 3 है आपके पास, हो सकता है ये ए वाला ये बी के साथ जाएगा और ये सी के साथ जाएगा, तीनों जीन्स के एलील्स आएंगे अलग अलग होके, हो सकता है ये ए वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी आपकी,
ए की पॉसिबिलिटी कैपिटल बी के साथ और दूसरी पॉसिबिलिटी ये कैपिटल सी के साथ। उसी तरीके से ये ही ए ये बी के साथ ही जाएगा, लेकिन अब दूसरा सी है अपने पास पॉसिबिलिटी, मतलब ये बी किसके साथ जा सकता है, दूसरे सी के साथ, समझा। वैसे ये ए वापस से ये बी के साथ जा सकता और ये वाले सी के साथ जाएगा, या फिर दूसरे वाले सी के साथ जाएंगे। मैं कैसे ड्रॉ कर रहा, क्या पॉसिबिलिटी ध्यान में आ रहा। सो इस तरीके से ये पॉसिबिलिटी हुई। अब ये हो गया एक ए के साथ की पॉसिबिलिटी, वैसे दूसरे ए के साथ की सेम, ये दूसरा ए इसकी पहले वाले बी के साथ या दूसरे वाले बी के साथ, पहले वाला बी फर्स्ट सी के साथ या सेकंड सी के साथ, वैसे दूसरे वाला भी फर्स्ट सी और सेकंड सी के साथ। मतलब देखो कितने गैमेट्स बन रहे हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गैमेट्स बनेंगे। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ गैमेट्स, नंबर ऑफ गैमेट्स इज इक्वल टू 2 raised to n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीन्स और कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे 3 जीन्स है, मतलब 3 कैरेक्टर्स होने चाहिए, लेकिन पॉलीजेनिक है, एक ही कैरेक्टर है। लेकिन n इज इक्वल टू 3, मतलब 2 raised to 3, मतलब कितने गैमेट्स बनेंगे यहाँ पे, 8 गैमेट्स। नंबर ऑफ गैमेट्स कितने बनेंगे, 8 गैमेट्स। लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन एक भी नहीं है, सब होमोजाइगस कंडीशन है। सो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन 0 रखे तो आपको टाइप ऑफ गैमेट्स मिलेंगे। देखो 2 raised to 0 मतलब 1, ओनली 1 टाइप ऑफ गैमेट। देखो ये कैपिटल कैपिटल कैपिटल, मतलब कैपिटल एबीसी एक ही गैमेट, ये भी सब कैपिटल कैपिटल कैपिटल, सारे के सारे कैपिटल एबीसी 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 मिलेंगे आपको। मतलब चारों के चारों ऊपर के 4 सेम गैमेट्स, नीचे के भी 4 सेम गैमेट, ओनली 1 टाइप ऑफ गैमेट, दैट इज कैपिटल ए बी सी। नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन 0 रही तो टाइप ऑफ गैमेट 1 मिलेगा, लेकिन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अंडर कंसीडरेशन 3 है, बोल के टाइप नंबर टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स 8 मिलेंगे। एक्सरसाइज में जाकर रिवाइज कर लो, टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स, टाइप ऑफ गैमेट्स, दोनों के अलग अलग फॉर्मूले लिखाया था। ओके, तो यहाँ पे सब एक जैसे गैमेट्स बने, सेम इधर भी बनेंगे, लेकिन आप बना लो इसके गैमेट्स क्या रहेंगे, ए बी सी। ठीक है, इनका क्रॉस करो F1 में, क्या मिलेगा आपको इनका F1 में क्रॉस करने के बाद, F1 जनरेशन विल बी कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। रहेगा कि इंडिविजुअल हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। ओके, अब ये जो इंडिविजुअल रहेगा, दिस विल हैव अ मीडियम कलर, इंटरमीडिएट कलर ऑफ स्किन, दैट इज नोन एज मुलैटो कलर या म्यूलैटो कलर, सावला रंग जिसको अपन बोलते हैं। ओके, म्यूलैटो कलर, गेहुआ रंग जो रहेगा तुम्हारा ह्यूमंस का, इंडियंस का जैसा रहता। ओके, ये एकदम काले लोग अफ्रीकन, ये होगा एकदम गोरेपान लोग यूरोपियन अमेरिकन, और उनके बच्चे थोड़े से इंटरमीडिएट टाइप के, उनकी शादी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इसमें ए अपना एक्सप्रेशन देगा, ए विल प्रोड्यूस मेलानिन, बी विल प्रोड्यूस मेलानिन एंड सी विल प्रोड्यूस मेलानिन। ओके, लेकिन ये ए से मेलानिन नहीं बनेगा, इससे नहीं बनेगा, इससे नहीं, तो इसमें क्या होगा, आधे लोग मेलानिन बनाएंगे, आधे लोग मेलानिन नहीं बनाएंगे। मतलब सफेद कलर और जो स्किन का ब्लैक कलर है मेलानिन का, मिक्स होकर इंटरमीडिएट टाइप का स्किन कलर यहाँ पे तैयार हुआ। तो इसके लिए फर्स्ट जनरेशन के जो बच्चे रहते हैं वो म्यूलैटो कलर के रहते, मीडियम कलर के रहते। ओके, देन अब इनके बाद अपन F2 जनरेशन कैसा बनाते, सेल्फिंग करने। अब सेल्फिंग के बदले 2 म्यूलैटो कलर के लोगों की शादी अगर हुई, किसकी किसकी, कैपिटल ए बी स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी, इसकी मैरिज हुई दूसरे म्यूलैटो से, ए स्मॉल ए बी स्मॉल बी सी स्मॉल सी। ओके, एक प्रकार से सेल्फिंग ही हो गई है, राइट। तो इनके जो गैमेट्स बनेंगे, अब यहाँ पे गैमेट्स बनाने का काम तुम्हारे को देखना है। ये ए की पॉसिबिलिटी, ये बी के साथ, ये सी के साथ, वैसे ये बी के साथ, लेकिन ये वाले से, मतलब ए की पॉसिबिलिटी कैपिटल बी के साथ और कैपिटल सी के साथ या स्मॉल सी के साथ, राइट। वैसे ये ए की पॉसिबिलिटी बी के साथ, कैपिटल सी के साथ या स्मॉल सी के साथ, समझी। दूसरी पॉसिबिलिटी स्मॉल ए की पॉसिबिलिटी कैपिटल बी के साथ, स्मॉल बी के साथ, वैसे कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी। देखो 8 प्रकार के गैमेट बनेंगे अलग अलग टाइप के, क्योंकि अपने 3 हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो 8 टोटल गैमेट से बनेंगे और चारों 8 के 8 अलग रहेंगे। कैसे, ए बी सी चारों कैपिटल, ए बी सी तीनों कैपिटल, वैसे ए बी स्मॉल सी, वैसे ए स्मॉल बी कैपिटल सी और ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ओके, अब इनके 4 क्या बनेंगे, ए बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल कैपिटल सी, स्मॉल ए बी स्मॉल सी। तीसरा
स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। देखो आठों अलग अलग प्रकार के गैमेट्स है यहाँ पे, कोई भी गैमेट एक दूसरे के जैसा नहीं है। इसमें तीनों के तीनों कैपिटल है, जबकि लास्ट वाले में तीनों स्मॉल है। इधर देखो तो 2 कैपिटल, इधर भी कहीं ना कहीं 2 कैपिटल, मतलब आठों के आठों अलग प्रकार के गैमेट्स बने। हाउ टू मेक दी गैमेट्स ध्यान में आया, पहले ए और ये ए दोनों अलग अलग लिख लेगा, फिर ये ए की ये दोनों बी के साथ पॉसिबिलिटी, ये भी ए की दोनों बी के साथ पॉसिबिलिटी, वैसे ये बी की दोनों सी के साथ और ये ए बी की तीनों से, और तीनों को एक साथ लिखो तो तुमको गैमेट्स बनाना इजी जाएगा। ट्राई हेलोइड के गैमेट्स ऐसे बनाना। अगर आपको कोई और भी जीनोटाइप दिया, फॉर एग्जांपल मैंने आपको जीनोटाइप दिया ए स्मॉल ए बी कैपिटल बी सी स्मॉल सी, तो आप इसके गैमेट्स भी बना सकते हैं। ये ए के बी के साथ, इसके साथ, मतलब ए की पॉसिबिलिटी ये बी के साथ, दूसरे बी के साथ, कैपिटल सी के साथ, स्मॉल सी के साथ, कैपिटल सी के साथ, स्मॉल सी के साथ, और आगे आप गैमेट्स बना सकते हैं। ठीक है, आपको कोई भी जीनोटाइप देंगे, एबीसी के बदले आपको टी टी आर आर वाई वाई ऐसा भी दिए तो भी आप गैमेट्स इसी तरीके से बनाना। ये टी की पॉसिबिलिटी ये आर और वाई के साथ, ये टी की आर और ये वाले वाई के साथ। समझा? मैंने गैमेट्स बनाना ऑलरेडी सिखा दिया था, बस एक ये वाला पार्ट था, बट इट वाज हियर रिलेवेंट हियर, तो इसीलिए अभी बता। अब अगर इनका आगे क्रॉस किया तो ये 8 गैमेट्स, ये जो 8 गैमेट्स है इनको अगर हमने टेबुलेट किए तो देखो इसके 8 गैमेट्स लेंगे, ये वाले पेरेंट के, और इसके 8 बराबर, इसके 8 गैमेट्स बन रहे और इसके 8 गैमेट्स। अगर मैंने पनेट स्क्वायर निकाला तो आपके सामने फुल पेज पनेट स्क्वायर आ रहा, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो क्या दिख रहा है आपको, 8 मेल गैमेट्स और 8 फीमेल गैमेट्स। सो 8 into 8 टोटल आपको 64 बॉक्स का आपका चेस बोर्ड के जैसा आपको जो बॉक्स आ रहा, तो उसमें आपको मेल और फीमेल के गैमेट्स कैसे मिल रहे हैं, राइट? कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी है, 8 वर्टिकल कॉलम से और 8 हॉरिजॉन्टल कॉलम से। तो मैं आपको 1-2 एग्जांपल दे रहा हूं। अभी आप इधर देखो, ये फीमेल के गैमेट, ये मेल के गैमेट। ओके, तो ये ए के साथ में कैपिटल कैपिटल, ये बी कैपिटल कैपिटल, ये सी भी कैपिटल कैपिटल, मतलब ये मेन पेरेंट कैसा रहेगा, एकदम डार्क ब्लैक कलर का। लेकिन उसके बाजू वाला देखो, अगर आप ए कैपिटल बी स्मॉल सी, तो क्या बनेगा, ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, लेकिन कैपिटल सी स्मॉल सी। इसका स्किन कलर एकदम डार्क नहीं रहेगा, डार्क से थोड़ा सा कम डार्क रहेगा, थोड़ा सा फेयर रहेगा इसका कलर, लेकिन एकदम फेयर नहीं रहेगा, क्योंकि अभी भी 4 जो है 1 2 3 4 5 एलिल्स है, जो 5 एलिल्स की वजह से डार्कनेस आने वाली। बस छठा एलिल क्या करेगा, 6th एलिल, इट विल नॉट गिव मेलानिन प्रोडक्शन एंड हेंस देयर विल बी लेस मेलानिन प्रोडक्शन देन दिस वन। यहाँ पे भी वैसे दिखाई देगा। तो ये थोड़ा सा डायहाइब्रिड के क्रॉस केस, आप अगर कलर ऑब्जर्व करें, मैं आपके सामने जानबूझ के रेड और व्हाइट के कॉम्बिनेशन में बॉक्स दिया था, तो डार्केस्ट कलर का बॉक्स आपको ये वाला मिलेगा और सबसे लाइट कलर का एंड वाला रहेगा। देखो सब स्मॉल स्मॉल है, उसके अंदर सब स्मॉल है, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है क्या। तो ये जो पूरा चार्ट है आपके सामने, अगर इसको आपने ऑब्जर्व किए तो अपने पास ये 64 टाइप्स के स्किन कलर्स अपने पास अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, रेड और व्हाइट में बता रहा हूं ताकि आपको जल्दी से समझ में आए, अदरवाइज अपनी स्किन ब्लैक से लेके व्हाइट कलर की रह सकती, ब्राउन के शेड्स रहते। अगर आप डायगोनल देखें, राइट एंड से लेके लेफ्ट एंड की तरफ का डायगोनल अगर आप देखें, तो वो म्यूलैटो कलर, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, जो F1 हाइब्रिड है म्यूलैटो कलर के, वो रहेंगे पूरे बीच में भरे वाले। है क्या पूरा बीच का पूरा कॉलम तुम्हारा एकदम सेंटर वाला। ओके, तो इस तरीके से वो जो 8 जन रहेंगे वो तुम्हारे मिलाटो कलर के हैं। ओके, और बचे वाले जो एकदम एंड के रहेंगे वो जो फर्स्ट पैरेंट कैसे होंगे, कैपिटल वाले और स्मॉल वाले एकदम एंड के, इधर वाले डायगोनल का एंड और इधर वाले लेफ्ट डायगोनल का एंड और राइट डायगोनल का नीचे एंड। ओके, तो वो आपके पैरेंट जैसे। बाकी का आपका जो पूरा ऑब्जर्वेशन रहेगा आपका डायहाइब्रिड क्रॉस के जैसा ऑब्जर्व करो। अपने को एग्जाम में ये लिखने का नहीं है, ड्रॉ करने का नहीं, कुछ भी नहीं, बस ये जो चार्ट है आपके सामने से, इस पे से अपने को एक फिनोटिपिक रेशियो तैयार करना है। ऑलरेडी दैट रेशियो इज ऑल्सो गिवन देयर, आपके सामने ही है, 1 6 15 20 15 6 1 है क्या। क्या है रेशियो ये, 1 जो है आपके एकदम डार्क ब्लैक कलर के, एकदम डार्केस्ट ब्लैक कलर। ओके, और लास्ट वाला जो है वो अल्बिनो कलर, मतलब एकदम व्हाइट कलर की स्किन, फेयरेस्ट स्किन। जबकि जो 20 है सबसे ज्यादा वो F1 के जैसे, मतलब म्यूलैटो कलर के है। कभी भी अपने को जो डायगोनल मिलता है वो F1 के जैसा मिलता है, म्यूलैटो कलर का रहेगा वो, जैसे कि अपने को R स्मॉल r कैपिटल Y
स्मॉल वाई वो अपना डायहाइब्रिड में मिला था, उधर 4 मिले थे वो। ओके, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मिलते हैं वो मिलाइटो कलर के रहते 20, उनसे थोड़े से डार्कर, लेस डार्क, सम म्यूलैटो, समवॉट म्यूलैटो कलर, फिर मोर फेयर, फेयरर बोलो उनको, मोर फेयर या फिर फेयरर और इधर हो जाएगा। एंड लास्ट वन आर व्हाइट और दी अल्बिनो, सबसे ज्यादा व्हाइट रहेंगे। ओके, प्योर व्हाइट उनको बोल सकते हैं अपन, तो वो लास्ट में रहेंगे। तो ये रेशो आपको याद रखना है ह्यूमन स्किन कलर का, 1:15:20, 15:1, इस तरीके से ये रेशो रहेगा अपना ह्यूमन का। ओके, व्हाट इज द रेशो ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इन ह्यूमन स्किन कलर? 1:6:15:20:20:15:6:1। रट्टा मान लो, दिमाग में बिठा लो, टेबल में नोट कर लो, आपको टेबल ड्रॉ करने के लिए बोला है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की डेफिनेशन, व्हेन मेनी जीन्स कंट्रोल वन कैरेक्टर इट इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। Example, human skin color, eye color, nose shape, hemoglobin, structure of hemoglobin, there are many examples. Then wheat kernel color, वो भी लिख लो। And what is the ratio in human skin color? Phenotypic ratio is 1:6:15, 20:15, opposite है, उल्टा है, देखो यहाँ से 20 के इधर पे 15, इधर 15, इधर 6 और इधर 1 1। This is okay, so this is all about your skin color inheritance। अपने को सिर्फ रेशियो याद रखने का। दूसरा एक और एग्जांपल है जो कहीं दिया हुआ नहीं है, एग्जांपल ज्यादा आपके बुक्स में नहीं है कहीं पे, बट ह्यूमन स्किन योर व्हीट कर्नेल कलर इन व्हीट, आपके सामने फोटो आएंगी, मैं ज्यादा उसको डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, सिंपली डायहाइब्रिड क्रॉस है। सो दिस फर्स्ट ऑफ ऑल नोट दैट दिस ह्यूमन स्किन कलर इनहेरिटेंस वाज स्टडीड बाय डेवेनपोर्ट एंड डेवेनपोर्ट, दो साइंटिस्ट थे, डेवेनपोर्ट और उसके भाई का दूसरा डेवेनपोर्ट, तो ये दो साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे ज्वाइन कर लो। दिस वाज स्टडीड बाय डेवेनपोर्ट एंड डेवेनपोर्ट। उसी तरीके से दूसरा जो बता रहा मैं आपको, व्हीट कर्नेल कलर, दैट वाज स्टडीड बाय निल्सन एंड एल निल्सन, एच निल्सन, और एल उसका ही नाम है निल्सन एल। 1908 कब तक उसने स्टडी किया था? 1908 में। सो ही स्टडीड दी व्हीट कर्नेल कलर इन व्हीट। अब व्हीट कर्नेल कलर मतलब गेहूं, गेहूं के जो सीड्स रहते हैं उसको कर्नेल कलर, उसकी स्किन कलर रहेगा। आपने गेहूं अलग अलग कलर के देखे होंगे, करोड़पति गेहूं, ये गेहूं, राशन के गेहूं, गरीबों के गेहूं, सब गेहूं देखे होंगे कई प्रकार के। तो जो सबसे डार्क कलर के रेड गेहूं भी हो सकते हैं, जो अमेरिका ने अपने यहाँ भेजा था ग्रीन रिवोल्यूशन के पहले, तो वो एकदम रेड स्किन के गेहूं रहते हैं। कुछ उससे कम रेड कलर के रहते हैं, कुछ पिंक कलर, थोड़े से लाइट पिंक, वापस पिंक कलर आए, पिंक कलर के हो सकते हैं, कुछ एकदम फेयर व्हाइट हो सकते हैं, और कुछ तो एकदम सफेद फट गेहूं रहते हैं, उनके ऊपर कोई कलर नहीं, ऐसा लगता है सफेद दाना आया, ये खराब दाना, राइट। मतलब गेहूं के कलर में भी वेरिएशंस रहते हैं, जैसे अपने स्किन कलर अलग अलग रह सकता है, वैसे गेहूं का भी कलर अलग अलग रहता। तो वो जो आउटर कवरिंग रहेंगे आपके सीड की, व्हीट सीड की, सो दिस इज नोन एज योर कर्नेल। एक्चुअली कर्नेल मतलब सीड, तो व्हीट के सीड बोलने के मतलब व्हीट कर्नेल कलर बोलते हैं उसको। ओके, सो ये जो कर्नेल है इसका कलर भी अलग अलग रह सकता है। इट इज डिसाइडेड बाय 2 जीन्स एट अ टाइम, 2 जीन्स रहते हैं उसके, कैपिटल ए जीन और कैपिटल बी जीन, 2 जीन्स रहेंगे। यहाँ पे स्किन में 3 जीन्स थे, वहां पे 2 जीन्स रहेंगे। अब 2 जीन्स आए तो आपको मालूम वो डायहाइब्रिड क्रॉस हो जाता, तो उसका क्रॉस आपके सामने फोटो में आ रहा, एकदम डार्क रेड कलर का गेहूं और व्हाइट कलर का गेहूं, कैपिटल ए, कैपिटल बी और स्मॉल ए, स्मॉल बी, डायहाइब्रिड क्रॉस करने का अपने को। बस क्रॉस में यहां तक बता देता, आगे का आपको डायहाइब्रिड क्रॉस पूरा पता है। तो जो पेरेंट रहेगा फीमेल मेल, आपका फिनोटाइप रहेगा डार्केस्ट रेड और एकदम व्हाइट व्हीट कर्नेल। आपको फोटो में दिखा था कैसे डार्क रेड कलर के गेहूं दिख रहे थे। तो इनका फिनोटाइप रहेगा कैपिटल ए, कैपिटल बी। अपन कौन सा देख रहे हैं? व्हीट कर्नेल कलर बाय निल्सन एंड एल। ओके, ए बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। अब ये डायहाइब्रिड क्रॉस है कि नहीं आगे का पूरा? अब इसके अगर आपने गैमेट्स बनाए तो ए बी, स्मॉल बी, उनको जोड़ दिए तो ए स्मॉल ए, बी स्मॉल बी, इनकी सेल्फिंग करे तो सेल्फिंग के बाद आपका 16 स्क्वायर का अपना पनेट स्क्वायर बनेगा, बराबर, राइट। उसमें आपको 5 प्रकार के फिनोटाइप दिखाई देंगे जिनका आपको रेशियो दिया है एट द एंड। एकदम डार्केस्ट रेड कलर के ये गेहूं रहेंगे, ये 2 एकदम थोड़े से लेस रेड रहेंगे, ये एकदम लाइट रेड रहेंगे,
बीच के जो रहेंगे वो इंटरमीडिएट रेड और व्हाइट के एकदम इंटरमीडिएट कलर रहेगा, उससे एकदम और कम हल्का हल्का कलर रहेगा, और लास्ट वाले जो रहेंगे सबसे व्हाइट कलर के, अपने प्योर व्हाइट कलर के व्हीट रहेंगे, उसमें कोई भी कलर का पिगमेंटेशन नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे रेशो मॉडिफाई कैसे होता, अपने को या तो रेड मिलना चाहिए या तो व्हाइट मिलना चाहिए, लेकिन इंटरमीडिएट कलर बहुत सारे मिलते हैं यहाँ पे। ओके, बहुत सारे इंटरमीडिएट कलर मिलते हैं, तो रेशो आपका मॉडिफाई हो रहा था 1 4 6 4 1, 1:4:6:4:1, दिस इज द रेशियो हियर। एकदम डार्क रेड एक रहेगा, उससे लेस रेड रहेगा, ओके लाइट रेड, ओके एकदम इंटरमीडिएट रेड, मोर व्हाइट या फिर फेयर, और ये एकदम व्हाइट प्योर व्हाइट कलर के, रेड कलर के आपके, व्हाइट कलर के अपने गेहूं रहेंगे। तो यहाँ पे भी रेशियो देखो कितना बड़ा रेशियो मिला, मल्टीपल फिनोटाइप्स यहाँ पे पॉसिबल है, multiple intermediate colors are possible here because these colors are decided by more than 2 genes, 2 or more than 2 genes, इसीलिए इसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोला है। बात इतनी से आपको याद क्या रखना है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में होता क्या, मेनी जीन्स गवर्न दी सिंगल कैरेक्टर, दे डिसाइड दी सिंगल कैरेक्टर क्यूमुलेटिवली और एडिटिवली। सब जीन्स मिलके एक साथ काम करेंगे तो एक ही कैरेक्टर बनेगा कुछ तो भी, जैसे कि स्किन कलर हो या आपका आई कलर। ओके, जितने ज्यादा वो जीन्स डोमिनेंट रहेंगे उतना ज्यादा वो कलर डार्क रहेगा या वो कैरेक्टर ज्यादा उठ के दिखाई देगा। जितने ज्यादा वो रिसेसिव जीन्स रहेंगे, रिसेसिव एलील्स रहेंगे उनके, तो वो कलर थोड़ा सा एकदम वीक रहेगा या फेयर नहीं रहेंगे या लाइट कलर है। ओके, तो इतना याद रखो, 2-3 एग्जांपल्स और इनका इनहेरिटेंस। ट्राई हैबिट क्रॉस अकेला एग्जांपल है पूरे चैप्टर में, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इन ह्यूमन स्किन कलर, उसका रेशो 1:1, वो आपको याद करना है और अभी लिखा के दिया पूरा। और इसका एग्जांपल, इसका रेशो विथ कर्नेल कलर का 1:4:6:4:1 ratios. Okay, so this is all about your polygenic inheritance. Okay, this part is again only for NEET, not for board. आपको बोर्ड के लिए नहीं करना है, आपको नीट के लिए रेशियोज याद रखने और एग्जांपल्स लर्न करना है। ठीक है, आपको क्रॉस भी लिखने की जरूरत नहीं है, बट फॉर योर सेफ्टी आप उसको नोट करो, ऐसा मैं चाहूँ। We will see complementary gene, supplementary gene in our next lecture.